गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु जी के कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि उल्टे भाग्य को सीधा कैसे किया जा सकता है। साध संगत जी, एक गांव में 10 साल का लड़का अपने माँ के साथ रहता था। माँ ने सोचा कि कल मेरा बेटा मेले में जाएगा, उसके पास केवल 10 रुपए तो हैं। ये सोचकर माँ ने खेतों में काम करके शाम तक उसे पैसे ले आई। बेटा स्कूल से आकर के बोला, खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि कल मेले में जाना है। साध संगत जी, लड़का सुबह अपने माँ से बोला, माँ मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार करके रखना। साध संगत जी, माँ ने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। दूध अभी चूल्हे पर ही था। माँ ने देखा कि बर्तन पकड़ने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने गरम पतीला हाथ से उठा लिया। माँ का हाथ जल गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। साध संगत जी, जब लड़का शाम को घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा मेले में क्या क्या देखा, 10 रुपए का कुछ खाया कि नहीं? बेटा बोला, माँ आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ ले आया हूँ। माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने उसके हाथ में गरम बर्तन उठाने के लिए लाई पकड़ रखी थी। अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगा। माँ के चरणों में स्वर्ग है, कभी दुखी ना करें। सब कुछ मिल जाता है पर माँ दोबारा नहीं मिलती। चरणों की छाप से किस्मत पलट जाती है। संतों की शरण संगति में आने से, उनके पावन सत्संग से जीव की किस्मत संवर जाती है। साध संगत जी, एक बार 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है। कम या अधिक किसी को भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। साध संगत जी, श्री वचनों के बाद श्री मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर मांग सकता है, उसे हम आज पूरा कर देंगे। साध संगत जी, एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर विनय की कि प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु महाराज जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया, और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा। साध संगत जी, उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलार दीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलार दीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर विनय की कि प्रभु मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कर दें। साध संगत जी, राय बहादुर दीन ने
विनती की कि प्रभु अभी अभी आपने वचन फरमाए थे कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता है। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीवों को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में यह संदेश हुआ कि अभी जिसने आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहाँ से दे दिए। साथ संगत जी, श्री गुरु महाराज जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज वाली मोहर तथा स्याही मंगवाई और अपनी अंगुली के छाप उतार कर राय बुलार दीन से फरमाया कि बताओ, इस अंगूठे के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे। उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं सच्चे पातशाह। फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। अब पूछा कि बताओ, अक्षर उल्टे हुए हैं या सीधे। साथ संगत जी, उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज अब तो सीधे हो गए हैं। श्री वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे दिया गया है। उसने विनय की कि भगवान, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे, लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वह सीधे हो गए हैं, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य भी सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे थे। इसके बाद जो स्याही बच गई थी, वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर उन संतों के हवाले कर दो। उनको ये अधिकार है कि वे लिखें या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसीलिए जो सौभाग्यशाली जीव सद्गुरु के चरण शरण में आ जाते हैं, सद्गुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनकी आज्ञा मौजानुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आज़ाद होकर इस मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन हैं, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है जो भाग्य से मिला है, तो इसकी कदर करें, दबाकर कमाई करें। हमारा एक एक श्वास करोड़ों की कीमत का है, इसको ऐसे ही ना खोवें। पूरन सतगुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब ज्ञान देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। साथ संगत जी, ये जानते हैं कि अगर कोई किसी का बुरा करता है तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको आशीर्वाद दे, उसके लिए रहम की कामना करे और उसके प्रति नफरत की भावना न रखे, परंतु यह निरंकार प्रभु जो अंग संग है, जो सब कुछ देख रहा है और न्याय कर रहा है, अगर इंसान हरि को जानते हुए भी इस हरि का एहसास नहीं करता, अपने आप को इसके साथ जोड़ करके नहीं रखता, इसे पल प्रतिपल अंग संग अनुभव करके बुराइयों से नहीं रोकता, तो फिर उसके जीवन में भी उतार आने लगते हैं, दुख आने लगते हैं। गुरुमुखों के हृदय में हमेशा यह एहसास रहता है, एक विश्वास होता है, आस्था होती है कि दातार निरंकार हमारे हर कर्म को देख रहा है। इसीलिए
ये सदा अच्छे कर्म ही करते हैं, भले की कामना ही करते हैं। हमारा आचरण ऐसा हो कि किसी को कुछ कहने या अंगुली उठाने का मौका न मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कहीं बच्चे आपस में लड़ते हैं तो फौरन यह कह दिया जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें यही सिखाया है। इसी तरह गुरसिक के कारण गुरु तथा साध संगत पर अंगुली उठ सकती है। हमें इस विषय में बिल्कुल सतर्क रहना है। हमें हमारे सद्गुरु ने सबका आदर करना और सबका भला मांगना सिखाया है। हमने सदैव यही कार्य करना है। हमारा जीवन इतना साफ हो कि किसी को भी हमारी ओर उंगली उठाने की आवश्यकता ही ना पड़े, बल्कि वे महापुरुषों से शिक्षा ही प्राप्त करें। जैसे हम देखते हैं कि हमने कितना ही साफ सुथरा कपड़ा पहने हों, लेकिन यदि उस पर छोटा सा भी कोई कालिक इत्यादि का दाग लग जाए तो वह दाग सबसे पहले दिखाई पड़ने लग जाता है। सत्संगत जी, कहने का भाव यह है कि हम में कितने ही गुण क्यों ना हो, लेकिन यदि एक भी बात गलत हो जाए तो सारे संसार की नज़र उधर ही चली जाती है। इसीलिए महापुरुष सदैव दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं कि इस जीवन में कोई दाग न लग जाए। सत्संगत जी, एक सच्चा भक्त बनने के लिए हमें भी वही कर्म करने होंगे जिन्हें अपने जीवन का अंग बनाकर हमारे पूर्वजों ने भक्त की अमर पदवी को प्राप्त किया है। साध संगत जी, केवल पूर्वजों के गुण गाने या उनकी महिमा का बार बार बखान करने से हमारे जीवन में निखार आने वाला नहीं है। हमें भी वैसा ही आचरण बनाना होगा। कर्म ही किसी को छोटा या बड़ा बनाता है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।